जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय पंडरीनाथ। महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है महेश चंद्र गीते और जो यहाँ पर देख रहे हैं इस कार्य को जी। उनका छोटा काका जी हूँ, है ना, गोपाल कृष्ण महाराज का छोटा अंकल। अच्छा, इसको भारत का द्वितीय पंढरीपुर कहा गया है, इस जी स्थान को, इस कुड़ावा गांव को, इस जी कुड़ावा की नगरी को, जी। इस मंदिर को। तो आज की इसके पीछे क्या है और कब से यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है? यहाँ अखंड ज्योत संवत संवत 1915 से संवत 1915 से जल रही है। 167 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ। और जो यहाँ पर गुरु कृष्णानंद महाराज, जो कि हमारे दादाजी के दादाजी थे, उनको जब पंडरीनाथ जी ने प्रेरणा दी तो यहाँ से उनके साथ लगभग 100-150 लोग गए और वहाँ पंडरीनाथ जी ने उनको स्वयं ने उनको अपनी अखंड ज्योति दी और एक निशान दिया कि इसको लेके पद यात्रा करते हुए और आपके ग्राम में नाम सप्ताह का वो करो और उसका प्रचार प्रसार पूरे अपने क्षेत्र में सब। कभी ऐसा लगा आपको कि यहाँ पे पंडित भगवान स्वयं साक्षात यहाँ पे है, वहाँ के ऐसा लगा आपको कभी यहाँ पे? अरे लग ही रहा है ना, यहाँ तो आप तो गांव वालों से और आसपास के लोगों से सबसे ये पूछ लो कि यहाँ आते हैं तो कैसा दृश्य दिखता है। और आज के दिन तो स्वयं भगवान के जो गोलोकवासी हैं वो स्वयं आते हैं। अब किस रूप में आते हैं उसको देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। जिस समय भगवान अपने कृष्णानंद महाराज को भगवान ने साक्षात्कार किया, उस समय भगवान ने उनसे कहा कि भाई कृष्णा, तू मेरे से कुछ मांग, मैं तेरे से चाहता हूँ कि तू मेरी इतनी सेवा कर रहा, इस प्रकार से बाल सेवा चलती है यहाँ पर, तो वो कर रहा है, तो इसके लिए मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मिल गए तो अब क्या चाहिए? तो कहे नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी देना चाहता हूँ, तू मांग मेरे से। कहे ठीक है। अन्नकूट कब से चलता आ रहा है यहाँ पर? हाँ, तो यही बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने महाराज जी ने जब वो भगवान नहीं माने तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर गोलोक के दर्शन चाहिए, और गोलोक वासी यहाँ आ नहीं सकते, भगवान के लिए बड़ी। और भगवान क्या है, भक्तों के लिए क्या, भक्तों के कारण अपना जो खास वो है उसको भी यानी बेचना पड़ता है। निज सर्वस्व भक्त हेतु बेचू क्या, इसलिए क्या है कि भगवान ने कहा कि ठीक है, अब जो नहीं कर सकता वो भी मुझे भक्त के कारण करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ जब अन्नकूट उत्सव होगा उस समय मैं गोलोक वासियों को यहाँ भेजूंगा। क्या, तो जब अन्नकूट उत्सव हुआ तो गोलोकवासी आए, वो अपने जिस भी रूप में आए, तो उनको दिव्य दृष्टि के लिए उन्होंने महाराज जी ने सबका यानी मान सम्मान आगमन का वो किया। और रात दिन भर रहे, रात्रि भर रहे। सुबह 5 बजे जब जाने लगे तो क्या, हमको सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचना पड़ेगा उस जगह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो पुरानी परंपरा और आज भी अपनी परंपरा कि अपने यहाँ कोई भी अतिथि आता तो उसको अपन घर के बाहर या गांव बाहर तक छोड़ने जाते, उसी प्रकार से वो महाराज जी उनको छोड़ने गए। महाराज जी और उनके जो महाराज जी के जो शिष्य थे सिराली में दीनदास महाराज, वो भी थे साथ में। तो दोनों यानी दोनों को यानी भगवान की, उनको राम भक्ति थी, उनको कृष्ण भक्ति। तो दोनों ने उनको परिचय लिया और परिचय के बाद जब उनको छोड़ने गए तो मैं आपको महाराज जो है उन्होंने अपने पद में ये दर्शाया है उनका। ये जो महाराज जी ने वो दिया है अपने उसमें दिया, नारदी भजन जो होते हैं उसमें। हालांकि मेरे को तो पूरी तरह से नारदी भजन की वो लाइन नहीं मालूम, तुम बोल सकते हो क्या? हाँ, हाँ। भैया जरा जुड़ा छे एक ठोर, ना सतगुरु पूछे बात हो, संत जुड़ा छे
वो अभी दूसरी कंट्री में है। हाँ, गोलोकवासियों का कथन। वो क्या कह रहे हैं महाराज जी से? गुरु गाव हमारो छे बहुत दूर, गुरु गाव हमारो छे बहुत दूर, चंद्र सूरज की गम हो नहीं, जहाँ जाके अनहद दूर, राम छे ज्योति स्वरूप। की स्वरूप बताया। है, वो तो ज्योति रूप में आए थे और यहाँ किस रूप में, तो उसको पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि, तो महाराज जी और उनके शिष्य जो दीनदास महाराज अपने सिराली वाले, उन्होंने उनको पहचाना। यानी सिराली वाले महाराज ने ये उनके भजन में लिखा है। अब प्रभात समय जब संतों का वैकुंठ गमन हुआ, जब यहाँ से जाने लगे, फिर उन्होंने ये बताया, प्रभात उठी सब संत चला, प्रभात उठी सब संत चला, कोई पी पहल विहंग मराल, मीन मार्ग से सीधा ब्रह्मरंध्र को जाय, संत जन को गुणावा माय, क्यों से गुरु कृष्णानंद, संत जन को गुणावा माय क्यों। यानी जब यहाँ से गए गांव बाहर तक, तो गांव के और भी सब लोग साथ में गए। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद जब सब लोग अपने अपने योग उससे योगिक शक्ति से सब कोई पूरे ब्रह्म, तो कोई मरकट की उससे गया, कोई मीन बन के गया, कोई, यानी इस प्रकार की उन्होंने अपनी योग शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड को गया, जहाँ सीधा ब्रह्मरंध्र को जाए हो। सीधा ब्रह्मरंध्र यानी वही वैकुंठ उनका, जहाँ उनका वास था, है ना। फिर उसके बाद में दीनदास महाराज अंत में कहते हैं क्या, बाबा अनंत कोटि संत हुई हो गया, अनंत कोट संत हुई हो गया, अरुचे होन हार, अनंत संत सब हुई हो गया, सबकी चरण की अधूल, इन दास लोटांगन खाय, जन को गुणावा ममाय क्यों। यानी दीनदास महाराज ने जो उनका ये पद बनाया, तो अपने क्षेत्र के जितने भी उस समय 400-500 साल पूर्व में जितने भी संत हो गए थे, सिंगाजी महाराज तो अपने यहाँ जो खाना बाबा, निमौर वाले अपने आत्माराम बाबा, और जितने भी हो गए हैं उनके सबके, कालूराम बाबा, सबके नाम है उसमें। यानी ऐसा 38 पद का है क्या, उसमें पूरे अपने संत, और उसमें ये भी उन्होंने, हाँ, को संतों का मायका। और उसी समय से जब महाराज जी ने जिस समय पहली बार ये अपने वहां से अपने अखंड ज्योति निशान लाए, उसी के समय से, यानी इसको द्वितीय पंडर, उसके पहले अपने इधर नाम सत्ता नहीं होती, और अपने क्षेत्र में जो नाम सत्ता होती, तो आप अपने इतने ही क्षेत्र में निमाड़ और इसमें इसी में वो चल रही, बाकी दूसरे जगह नहीं चलती। दूसरे कई कार्यक्रम से सुंदरकांड तो दुनिया कई प्रकार के चलते रहते, पर अपनी नाम सत्ता कहीं नहीं चलती। नाम सत्ता का अपने ही क्षेत्र में प्रचार प्रसार। और आज भी यहाँ का चमत्कार यह है कि सब अपने भोपाल तक के लोग, इंदौर तक के, यहाँ से अखंड ज्योति ले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात। यदि वहाँ कोई भी नाम सकता है, या तो पंढरपुर से ले आए, यहाँ से ले आए, एक ही बात। एक ही बात। हाँ, महाराज जी, एक प्रश्न ये है, हाँ, जब गोलोकवासी आज आएंगे, उनका लगता है कि आज हमारी गौ माता है राष्ट्रमाता बन सकती है भारत में, लगता है आपको ऐसा कि अच्छा भारत भाई में अपन लोग तो सब पूरा सनातन तो यही चाह रहा है कि गौरी गंगा और गौ माता सभी अपने राष्ट्र की वो बने। अब ये तो सरकार के ऊपर है, और सरकार भी यही इसका बोलबाला तो कर रही है। अब ये बना दे, इसके बाद की और भगवान श्री कृष्ण की जो गोवर्धन पूजा है, हाँ, वो गोवर्धन ही है, क्योंकि उसी से सब चीजें मिलती है हमारे को। हाँ, जो गोवर्धन है वो सिर्फ पूजन इसीलिए होता है कि गोवर्धन से जो दूध दही
और जो हमें उनका जो भी गोबर वगैरह जो मिलता है सब कहीं ना कहीं हमारे दैनिक उपयोग की चीजें है। और गौ से जैसे पवित्र जो 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन जो इंद्र का जो उसका अभिमान था उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने जो है गोवर्धन पूजा सभी गोलोक वासियों को इकट्ठा किया, आप चलिए जो है ग्रामवासियों के चले गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो अब इंद्र को जब कोप आया, उन्हें 7 दिन तक वर्षा की थी, तब महाराज जी ने ये पद लिखा था कि सप्त दिवस के श्री घनश्याम सप्त दिवस कर धन्य राम। इस प्रकार से जो है महाराज जी ने वो किया था। और जब इंद्र का अभिमान टूटा था, फिर उसको भी उनको भी ये लगा कि नहीं वाकई में जो है जो हमारी जो प्राचीन परंपरा है, जो हमारा वन वन है, जंगल है, जो पशु है, इनको हमें संरक्षण देना चाहिए। इसके बगैर हमारा मानव जीवन कभी भी जो है फलीभूत नहीं हो सकता। तो गौ माता बनना ही चाहिए। गोकुल से वृंदावन इसीलिए गए थे भगवान। और अपने यहाँ सबसे बड़ा महोत्सव जो है गोवर्धन नाथ। आप अभी और शाम तक आके देखना, उसकी छटा एक अलग ही दिखे। अब बस थोड़ी देर में पूजन चालू होने वाली है। भोजन महाराज जी कृष्णानंद महाराज ने यानी भोजन के सब अलग अलग वो लिखे हैं। उसमें यानी बिना अन्न के भोजन, कच्चे पक्के, उसके बाद सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार की चटनियां, मुरब्बा, सब प्रकार के यानी पूरा भजन का उसी हिसाब से अपने आप भोग लगता है। पूरा कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे में भोजन का लगता है। 1-1.5 घंटा पूरा अभिषेक वगैरह, गुरु महाराज का अभिषेक, अपने भगवान गोपाल कृष्ण का अभिषेक, इस प्रकार पूरा यानी विधिवत जो आज यानी मेरे को ये 74 साल हो गए, मेरे को ये 74 साल हो गए, तब से मैं भी यही देखता आ रहा हूँ। भगवान इस समय की छठा अलग ही दिखा दे। बाकी हम लोग ही नहीं को रहता कि ये कब होगा, भगवान करे, पर वो समय पे सब यानी पूरे ग्रामवासियों का पूरा ऐसा सहयोग उधर भोजन अपना भगवान का प्रसाद बन रहा है। और भगवान के नैवेद्य का कच्ची रसोई जो रहती है वो भीतर बनती है, क्या वो पूरी गोवर्धन नाथ जी भगवान। हाँ, ये निशान जो है लगभग 200 साल का है, जब पहली बार आए थे उस समय का। उसके बाद जब शताब्दी वर्ष हमारे पिताजी बालकृष्ण जी महाराज ने जब शताब्दी वर्ष हुआ, तब ये निशान लाए इधर का। ये 100 साल हो गए। हाँ, इसको 100 यानी इस समय ये समझ लो कि लगभग 167 साल हो गए, अभी 67 साल पहले। भागवत और भागवत जी ये है, उनके हस्तलिखित भागवत ये है। हाँ, ये हस्तलिखित, हाँ, कृष्ण महाराज। अच्छा 2008 17 साल में 17 वर्ष हो गए। जब यानी 150 साल पूरे हो